पहला वाक़या है हज़रत इब्राहीम और नमरूद का कुरान में सूरत अल-बकरा आयत नंबर 258। अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क। तुमने उसे नहीं देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम के साथ उनके रब के बारे में, इस बात के ऊपर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी थी। ये नमरूद का जिक्र आ रहा है और अल्लाह ताला नमरूद की बादशाही को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि हमने उसे इसलिए मुल्क दिया था कि वो हमारे मुकाबले पे खड़ा हो जाता और हमारे पैगंबर से हमारी ज़ात के बारे में झगड़ा शुरू कर देता। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो बादशाह बनाया गया है किसी को, तो अल्लाह ने उसे हुकूमत दी है ना, तो अल्लाह ने हुकूमत फिरौन को भी दी थी, नमरूद को भी दी थी, और अल्लाह ने हुकूमत अबू बकरो उमरो उस्मान अली को भी दी थी। लेकिन ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सूरह आल इमरान में क्या आता है कि ये मुल्क अल्लाह का है, जिसे चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया व तु इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। कई लोगों से मुल्क लेकर उनको इज़्ज़त दे देता है हुसैन इब्ने अली, इसी तरह और कई लोगों को हुकूमत देकर जलील कर देता है। तो ये अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, नमरूद ने इब्राहीम से रब के बारे में झगड़ा किया। नमरूद इराक का बादशाह था। इराक का दारुल खिलाफा था बाइबल। कौन सा शहर है जी? जो आजकल कूफा है। हज़रत इब्राहीम का बाप आज़र नमरूद के दरबार में बहुत खास मुकाम रखता था, बुत फरोश और बुत घर भी था और नमरूद के मुकर्रबीन में से था। इसलिए जब नमरूद को पता चला कि इब्राहीम तौहीद परस्त हैं, तो इसलिए उसने चाहा कि मैं हुज्जत बाजी चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने रब का तारुफ क्या करवाते हो। झगड़ा इस चीज़ का था कि अल्लाह ने इस शख्स को हुकूमत दे रखी थी और वह खुद को बड़ी चीज़ समझता था। तो अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम से झगड़ा किया नमरूद ने इस बात पर कि अल्लाह ने उसे मुल्क दिया था, बजाय कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानता। जब इब्राहीम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाते हुए कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, ईमान लाओ उस पर। क़ाला अना उहयी व उमीत, तो उसने कहा मारना और जिंदा करना ये तो मैं भी कर लूँगा। रवायतों में आता है कि उसने 2 कैदी मंगवाई। एक कैदी वो था जिसके लिए सजाए मौत का हुक्म था और दूसरा कैदी वो था जिसका जुर्म अभी साबित नहीं था। उसने क्या किया कि जिसका हुक्म सजाए मौत का था इसे छोड़ दिया और दूसरे कैदी को सजाए मौत दे दी और कहा देखो मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। जिंदगी और मौत देने से मुराद ये थोड़ी था। जाहिलों से निमटने का अब यही तरीका था। इब्राहीम ने कहा एक दलील से काम नहीं बना, अब दूसरी दलील ले आए। बहस नहीं की, बस यही तरीका होता है एक दाई दीन का। इसको ये बात मनवाना मुश्किल था। अब वो अपनी जाहिलियत पे उतरा हुआ था। तो ऐसे शख्स के सामने दलील फिर वही रखी जाती है जिससे वो हक्का बक्का रह जाए। अल्लाह ने फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या दलील सिखाई। क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा इब्राहीम ने पस बेशक अल्लाह लाता है सूरज को मशरिक से, बस तुम ले आओ उसे मगरिब से। यानी अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल कर दिखा। तो अल्लाह फरमाता है फबुहित अल्लज़ी कफ़र, हक्का बक्का रह गया वो काफिर। कहाँ से निकाल सकता था सूरज को, क्योंकि अल्लाह के फिजिकल लॉज इतने मुहकम हैं कि उनको अल्लाह के सिवा कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं वो हिदायत देता इन लोगों को जो जालिम हैं। जालिम कौन? जो दलील के बाद भी ना माने, यानी हक्का बक्का रह गया मगर बात फिर भी नहीं मानी, ईमान फिर भी नहीं लाया। तो ये काफिरों वाला एटीट्यूड आज भी इसी तरह से है। कहते हैं दिखा दो कहाँ लिखा है, मगर मानना फिर भी कोई नहीं उन्होंने। तो जो इस तरह हक्का बक्का रह जाते हैं इनको पैगंबरों के जरिए भी हिदायत नहीं मिलती। आपका काम सिर्फ बताना था, लिहाजा इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। इब्राहीम ने भी बताया, उसके बाद फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है? बस औकात दीन के मामले में ऐसी दलाइल से भी काम लेना चाहिए कि दूसरे को खामोश करवाया जा सके। एंड नंबर 2 कि किस तरह अल्लाह ताला ईमान वालों की रहनुमाई करता है। नमरूद एक जालिम बादशाह था, इतनी बड़ी दलील के बाद भी हिदायत ना मिली।